नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के दो सबसे इंपॉर्टेंट हीरोज के बारे में जिनका नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपने इसे कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो बिना किसी देरी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर के बारे में। आखिर हार्डवेयर होता क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या फिर उसे हम फील कर सकते हैं, वो होता है आपका हार्डवेयर। अब जैसे कि इंसान का शरीर जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर का भी अपना एक शरीर होता है जिसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे आपके हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। अब तक हमने जाना कि हार्डवेयर होता क्या है। अब हम जानेंगे कि हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ हार्डवेयर के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी की मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मेनली चार तरह के हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो होता है जो यूजर की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुंचाता है, यानी यूजर जैसे कुछ भी अपना इंफॉर्मेशन चाहेगा उस डिवाइस के हेल्प से सिस्टम तक पहुंचा देता है। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सारी चीज़, जैसे कि माइक हो गया आपका, ये सारी डिवाइसेस जो होती हैं इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू यूजर अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम तक भेजता है। दूसरा आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि आउटपुट डिवाइस होता क्या है। देखिए, जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंचाता है, यानी जो सिस्टम की कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, यानी जो भी आउटपुट आएगा, आउटपुट का मतलब ये होता है जो रिजल्ट होता है, हमारा जो फाइनल रिजल्ट होता है, कंप्यूटर हमें किसी न किसी मीडियम से हम तक पहुंचाता है। तो जो डिवाइस होगी जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएगी उसे बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल मॉनिटर हो गया, सबसे 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 ज़्यादा यूज़ होने वाला आउटपुट डिवाइस का जो एग्जांपल है मॉनिटर। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। जैसे मॉनिटर क्या करता है कि इनपुट डिवाइस, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि इनपुट डिवाइस का काम होता है कि कंप्यूटर के जो यूज़र की इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर अपने तक रिसीव कर। फॉर एग्जाम्पल आउटपुट डिवाइस में आपके बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि आपका स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया या फिर प्रोजेक्टर हो गया। ये सारी डिवाइसेस जो है आउटपुट डिवाइस के अंडर में आती हैं। तो दोस्तों अब थर्ड है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस एक तरह का कंप्यूटर का दिमाग होता है, यानी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर किसी भी डिवाइस के अंदर, यानी किसी भी कंप्यूटर के अंदर अगर सीपीयू ना हो तो वो बिल्कुल खाली दिमाग की तरह होगा, यानी वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीपीयू से ही सारा आपका प्रोसेसिंग का काम होता है। इसी डिवाइस की हेल्प से आपका सारा कैलकुलेशन का काम होता है, यानी कंप्यूटर जितना भी सब कुछ कंट्रोल करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो सीपीयू से ही करता है। अगर आपके कंप्यूटर में सीपीयू ही नहीं है तो आपका काम बेकार हो जाएगा, यानी आपका कंप्यूटर डब्बा है। अब फोर्थ एंड लास्ट डिवाइस के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो है स्टोरेज डिवाइसेस। यानी स्टोरेज डिवाइस का क्या काम होता है ये हम समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी कंप्यूटर के अंदर अगर मेमोरी ही ना हो तो वो चीज़ें कहाँ स्टोर होके जाएंगी। यानी अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसको पर्टिकुलर एक मेमोरी की ज़रूरत होती है। बिना किसी मेमोरी का आप कुछ भी स्टोर नहीं कर पाओगे कंप्यूटर। इसके भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब कुछ स्टोरेज डिवाइस के अंदर आता है। तो दोस्तों अब तक हमने बात की कि हार्डवेयर क्या होता है और उसके टाइप्स हमने जान लिए। अब दूसरा हमें जानना है कि आखिर सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अब तक हमने जो जाना हार्डवेयर के बारे में जाना, यानी हार्डवेयर को हम फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, सॉफ्टवेयर को हम ना तो देख सकते हैं ना तो उसे टच कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं ऑपरेट करके। वो भी बिना ऑपरेट किए आप बिल्कुल भी नहीं जान पाओगे किस डिवाइस में किस तरह का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। ठीक है गाइस, तो इसके भी कई सारे एग्जाम्पल के लिए हम जानते हैं। जैसे इंसान का शरीर होता है, इंसान का शरीर आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, लेकिन इंसान के अंदर मन की जो बात है, यानी इंसान के अंदर जो भी उसके मन में है, क्या आप वो कभी जान पाओगे? कभी नहीं जान पाओगे। क्या उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये कभी नहीं जान पाओगे। जस्ट लाइक दैट कंप्यूटर भी बिल्कुल, यानी कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी काम करता है, जिसे हम ना तो देख सकते हैं, ना तो उसे टच कर सकते हैं, ना तो हम किसी को और भी एडवांस टेक्निक से उसे तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में। देखिए, जनरली सॉफ्टवेयर के तीन टाइप्स होते हैं।
एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर के टाइप्स में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। आखिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट में काम करता है, यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम एक भाषा में बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का जो मेन सॉफ्टवेयर होता है यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर बिना कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके डिवाइस के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका डिवाइस ऑन भी होना मुश्किल हो जाएगा, यानी ऑन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट को कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे पर्सनल यूज में काम आता है, यानी उसे हम यूज करते हैं अपने पर्सनल वर्क के लिए, जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल क्रोम हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, यानी जितने भी आपके थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको आप बार बार इंस्टॉल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, जिसे कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हो, यानी इसको आप किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो। जैसे आपको कोई भी गेम पसंद आता है, गेम को इंस्टॉल करना है, तो गेम एक तरह का क्या हो जाएगा जब आप उसको इंस्टॉल करोगे, वो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूट्यूब भी एक तरह का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। या फिर आप कंप्यूटर के अंदर एमएस ऑफिस यूज़ करते हो, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, या फिर एमएस एक्सेस हो गया, यानी जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसको आप कहीं ना कहीं बार बार इसको डिलीट भी कर सकते हो और बार बार इसे इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। जितनी भी प्रोग्रामिंग की जाती है यानी जितनी भी कोडिंग होती है वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पे ही होती है। फॉर एग्जांपल वीएस कोड जो बहुत ही फेमस एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों याद रखिए, हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर का बेकार है और सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर का अधूरा है। दोनों एक दूसरे के बिना काम ही नहीं कर सकते। यही है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की कहानी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, वेरी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक जरूर करना और भी लोगों तक शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। बाय।